ये मुल्क खबरों में नहीं जल रहा, ये जमीन पर जल रहा है और सच को दबाने वालों के हाथ भी इस धुएं से काले हो चुके हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के शहर, बेनक, थाने, सरकारी इमारतें हमलों की लपेट में हैं। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है सब कंट्रोल में है। जब एक ही वक्त में कई शहरों में आग भड़के तो मसला चंद सौ दहशतगर्द नहीं होता, मसला वो हालात होते हैं जो हर साल नए लोग पहाड़ों की तरफ धकेल देते हैं। 20 साल से हमें एक ही नंबर सुनाया जा रहा है, 1500 दहशतगर्द। अगर वाकई इतने ही थे तो खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि जंग तादाद से नहीं, वो जो हाथ से जीती जाती है। जब घरों से लोग गायब होते हैं, लापता अफराद की माएं दरवाजों पर बैठी रहती हैं, मस्कशिदा लाशों की खबरें आती हैं, तो रियासत का खौफ तो फैलता है मगर एतमाद मर जाता है। हर लापता शख्स के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं बनती, 10 नए नफरत करने वाले पैदा होते हैं। फिर शिद्दत पसंद तंजीमें आती हैं और कहती हैं देखो तुम्हारे लिए इंसाफ का दरवाजा बंद है। और यही वो खला है जहां से आग दोबारा भड़कती है। खान के बेटों की पाकिस्तान आमद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सफों में कहराम बरपा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की हाथ से 2 सूबे निकल गए। मार्शल लॉ की तजवीज जेर गौर पूरा खैबर पख्तूनख्वा उठ खड़ा हुआ। बलूचिस्तान में BLA का कब्जा, पाकिस्तानी फौज गायब। ये वक्त सरगोशियों का नहीं, ये वक्त दहाड़ने का है, क्योंकि जब सच को दीवार से लगाया जाता है तो लफ्ज बारूद बन जाते हैं। कहा जा रहा है कि खां की सेहत के मामले पर हुकूमती वजीरों को लेने के देने पड़ गए हैं, सफाइयों पर सफाइयां दी जा रही हैं और आज जाती डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत का इम्कान जेर गौर है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुलाकात कराने की बातें हो रही हैं, जबकि एक सरकारी डॉक्टर के मुबीना एतराफ जुर्म ने मामले को और भी संगीन बना दिया है। सवाल ये है अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी घबराहट क्यों? बरतानिया से भी तशवीशनाक इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। खां की सेहत से मुताल्लिक खबरों पर कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने के ऐलान की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वीजा दरख्वास्त की खबरें जेर बहस हैं। खानदान की बेचैनी खुद बहुत कुछ कह रही है। इधर बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स रियासती रट पर सवालिया निशान बना रही हैं। कहा जा रहा है कि मुताद्दिद शहरों में हालात काबू से बाहर हैं, सड़कों पर मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी की बातें हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं जब सियासत में मुदाखलत तरजीह बन जाए तो जमीन पर खला कौन पुर करता है। कराची के बारे में भी सरगोशियां तेज हैं। इल्जामात लग रहे हैं कि शहर को एक बार फिर पुरस्कृता ताकतों के पसंदीदा चेहरों के हवाले करने की तैयारी है। अरबों की मंडी की बातें हो रही हैं। क्या शहरियों की किस्मत फिर बंद कमरों में लिखी जाएगी? बैरूनी मुल्क सहाफियों पर हमलों से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ हलकों में सवाल उठ रहे हैं। कौन है वो गरवा जो इख्तिलाफी आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं? शफाफ तहकीकात क्यों नहीं होते? खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों से इतलात हैं कि अमन कमेटियों पर दबाव डालने के लिए खफिया इजलासों की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ सियासी क़यादत जरगों से खिताब की तैयारी कर रही है। बंदूक और जरगा किस रास्ते को चुना जाएगा? नुमाई के बाद फौजी हिरासत में मुबीना ज़ियादतियों की दास्तानें भी सामने आ रही हैं। दिल दहला देने वाले बयानात। अगर ये सच है तो इंसाफ कहाँ है? और अगर झूठ है तो खुली अदालतों में सच सामने क्यों नहीं लाया जाता? और आलमी सतह पर भी हलचल है। बीन अल-अक़वामी मीडिया में बड़ी शख्सियात से मुताल्लिक संगीन नौयत के इल्जामात की गूंज सुनाई दे रही है। उसूल सादा है, इल्जाम हो या इक़्तिदार, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कौम जवाब मांग रही है, शफाफियत मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, क्योंकि जब सवाल दबाए जाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो तूफान बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।